परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हमारे जीवन में सदा सदा की है। प्रियो, इस सुंदर समय में आप सबों को फिर एक बार यीशु के नाम से सलाम करता हूं। आप सबों का इस YouTube के चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वचनों के प्रति गंभीर हैं, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जिस दिन से मुझे इस चैनल पर आकर वचनों की सेवकाई करने के लिए कहा, उस दिन से लेकर तो आज तक वह मेरे साथ विश्वास योग्य बना है। उसने मेरी सुधि ली है, उसने मेरी सुरक्षा की है, और मेरा विश्वास है कि आगे भी ऐसे ही वो हमें उसमें, उसके राज्य में, उसके वचनों में बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। प्रियो, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने आप जैसे लोगों को इस पृथ्वी पर रखा है कि जो वचन को गंभीरता से ग्रहण करना जानते हैं। हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, और मुझे नंबर्स में कोई मतलब नहीं है कि कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग इस पर चलते हैं। मुझे जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उस आज्ञा का पालन मैं बड़े ही खराई के साथ और सिधाई के साथ कर रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत आनंद है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जैसे कि आप लोग भी वचन सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जरूर परमेश्वर आपके जीवन में भी खातरी से बड़े कार्यों को कर रहा होगा। आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से तेल और हांडी के विषय में सीख रहे हैं, और हमने बहुत सारे वचनों को देखा। हमने एलिया के विषय में देखा। मैंने आपको विधवा स्त्री का, जो एलिशा एलिशा भविष्यवक्ता के पास वो गई और उसने कहा कि मेरे पास एक हांडी तेल को छोड़कर और कुछ नहीं है। इस विषय में हमने पिछले 5-6 दिनों से लगातार हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, और मैंने आपको कल भी कुछ बातें बताई थी। आज प्रभु ने फिर कुछ नए भेद की बातों को मुझ पर प्रकट किया है, और मैं चाहता हूँ कि वो सेंत में मैं आप तक पहुँचा सकूँ। लेकिन इससे पहले कि हम फिर एक बार वचनों में आगे बढ़े, क्यों ना इस समय हम अपने आप को फिर एक बार नम्र और दीन करें, और हम परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी हुजूरी में, उसकी उपस्थिति में इस समय अपने पवित्र शास्त्र को निकालकर भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसके 1, 2 और 3 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 उसका 1, 2 और 3 वचन। और मैं चाहता हूँ प्रियो कि आप आपके पवित्र शास्त्र जरूर निकाल लें, क्योंकि जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपसे सीधे बात करता है। हालेलुया। तो आइए इस समय हम पढ़ेंगे साम्स 27 वर्सेस 1, 2 और 3। मैं हिंदी में आपके साथ पढ़ूंगा, और मैं चाहता हूं जिनके पास अंग्रेजी बाइबल है या जिस भी भाषा के बाइबल में आप अध्ययन करते हैं, इन वचनों को जरूर मेरे साथ पढ़िए। भजन संहिता 27 उसका 1, 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर बहुतायत से आशीष दे। प्रियो, वचन कहता है कि अगर मैं परमेश्वर को अपनी ज्योति मानता हूं और मेरा उद्धार मानता हूं, क्योंकि यहोवा ने मेरा उद्धार किया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है, तो फिर जब मेरा उद्धार हो चुका है तो मैं किससे डरूं? मैं किसका भय खाऊं? मैं क्यों किसी से डरूं? मैं क्यों किसी से भयभीत हूं? आमीन। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, तो मुझे किसी से भय खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में भय तब आ जाता है जब हम यहोवा की ओर ध्यान देना छोड़ देते हैं। हालेलुया। हम सब जानते हैं, जब तक पतरस की आंखें यहोवा पर लगी थी, वो पानी पर चल रहा था। जैसे ही उसकी आंखें परमेश्वर से हटकर तूफान की ओर गई, वह पानी में डूबने लगा। हालेलुया। सो प्रियो, लगातार हमें ये स्मरण रखना है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में मेरा दृढ़गढ़ है। भले मेरी अच्छी परिस्थिति जब होती है, तब भी परमेश्वर दृढ़गढ़ है। जब मेरी परिस्थिति निराशा में मुझे लेकर जाती है, तब भी परमेश्वर अपने स्थान को बिना बदले वो हमारा दृढ़गढ़ और शरण स्थान ही ठहरता है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे, मुझे अर्थात मेरे शत्रु जो मुझसे बैर रखते थे, जो मेरे विरोध में अपने मुखों को खोलकर झूठी बातों को फैलाते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि मेरी उन्नति ना हो और मेरे विरोध में हमेशा बातें करते रहते हैं, जब उन्होंने मुझ पर चारों ओर से चढ़ाई की, तब
वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको आपके शत्रुओं को कोसने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, तू केवल और केवल अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। क्योंकि जब वे धर्मी के विरोध में, जिसका परमेश्वर, जिसका दृढ़गढ़ है, जिसका परमेश्वर को वो व्यक्ति अपना पवित्र स्थान या अपना शरण स्थान मानता है, ऐसे लोगों के विपरीत जब परिस्थिति आती है और सारे कुकर्मी इकट्ठा होकर हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे वायदा करता है, अगर आपकी आंखें यहोवा की ओर लगी हुई है तो वो सारे के सारे कुकर्मी अपने स्थानों पर गिर पड़ेंगे। हालेलुया। कितना मजबूत वायदा है परमेश्वर का। वचन कहता है, तीसरा वचन, चाहे सेना की सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दिशा में भी हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। अब मैं चाहता हूँ ये आखिरी लाइन जो है ये आप अंडरलाइन कर ले, उस दशा में भी हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। वचन ये नहीं कहता है प्रियो कि चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी ठोक दे या मेरे विरुद्ध चाहे लड़ाई ठन जाए, मेरे विरोध में लोग आकर मुझ पर हमला करे, फिर भी मैं यहोवा में केवल हियाव बांधकर खड़े नहीं रहूंगा। पर वचन कहता है, यहोवा में हियाव बांधकर मैं निश्चिंत रहूंगा। हालेलुया। आप निश्चिंत कब होते हैं आपको पता है? जब आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है। हालेलुया। अब सोचिए, अगर सेना आपके विरुद्ध खड़ी है, छावनी ठोक कर खड़ी है, आपके शत्रु आप पर चढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे समय में कौन निश्चिंत रह सकता है भला? आमीन। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो यहोवा को अपना दृढ़गढ़ मानता है वो उस दशा में भी निश्चिंत बना रहेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर मेरे और आपके साथ हमेशा हमारे जीवन में बना हुआ है प्रियो। आपको भय खाने की और आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आमीन। आपको यहोवा में दृढ़ता के साथ हिया बांधकर निश्चिंत रहने के लिए आज परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाकर हम नम्र और दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तू उसके योग्य एकमात्र परमेश्वर है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने हमें हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया राजा। पहले तूने हमें परमेश्वर पिता चुना और हमसे प्रेम किया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम जिस दशा में थे उस दशा में तूने हमें स्वीकार किया, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं पिता। आज के सुंदर और पवित्र इस अध्ययन के समय में प्रभु, जब तू हमसे मुलाकात करने आया है प्रभु, हम तेरा स्वागत करते हैं और अपने हृदय और मनों के द्वारों को तेरे लिए खोल देते हैं राजा। हे पवित्र आत्मा, हम अपने शरीर, प्राणात्मा और बुद्धि को, अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस सबको तुझे समर्पित करते हैं। अंधकार की हर एक युक्ति योजनाओं को, शैतान की हर एक योजनाओं को, उसकी इच्छाओं को जो वो हमारे विरोध में करता है, यीशु नासरी के नाम से हम उसे खंडित करते हैं परमेश्वर पिता। और यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को ढांकते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। कल हमने एलिया के विषय में कुछ बातों को सीखा था कि कैसे उसके स्वामी, उसके सेवक को मुट्ठी भर का बादल, समुद्र के अंदर से हाथ भर का, मुट्ठी भर का बादल निकलता दिखाई दिया। लेकिन हम सब जानते हैं उस मुट्ठी भर बादल के द्वारा बहुतायत की वर्षा, जितनी उस समय इजराइल को, जितनी उस समय पृथ्वी को ज़रूरत थी, उतनी वर्षा को परमेश्वर ने स्वर्ग से पृथ्वी पर उंडेल दिया। हालेलुया। प्रियो, आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि वो मुट्ठी भर का जो बादल था जो दिखाई दिया, वो आपकी दिशा को या आपकी दशा को तय नहीं करता है। ये ध्यान में रखिएगा। आमीन। हमको जब हम उस वचन का अध्ययन करते हैं एलिया का, तो हम ताली बजाते हैं। जब हमारे पासवान हमको सिखाते तो हमें बड़ा आनंद होता है कि थैंक यू जीसस, तूने इस वचन के द्वारा हमें आशीषित किया। बट आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वो जो मुट्ठी भर हाथ भर का जो बादल का टुकड़ा था ना, वो आपके दिशा और दशा और आपके जीवन के मार्ग को तय नहीं करता है। आपका उस मुट्ठी भर बादल पर जो विश्वास होता है, उसके द्वारा परमेश्वर आपकी दिशा को तैयार करता है। हालेलुया। मुट्ठी भर बादल देखकर वो जो सेवक था, उसे तो वो मजाक लगा होगा
क्योंकि इतने वर्षों से बारिश नहीं हुई थी, वर्षा नहीं हुई थी। तो मुट्ठी भर का बादल जब उसने देखा होगा तो उसे वो मजाक लगा होगा। हालेलुया। लेकिन एलिया जिसने परमेश्वर के वचन पर और वाणी पर विश्वास किया था, उसके विश्वास के द्वारा वो जान चुका था कि ये मुट्ठी भर बादल इस पृथ्वी पर वर्षा उंडेलने के लिए बहुत अधिक है। हालेलुया। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेवर से कभी भी ना कहे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। एवरीबडी हैज समथिंग, एवरीबडी हैज समथिंग। आमीन। ऐसा कोई भी धर्मी इस पृथ्वी पर नहीं पाया जाता जिसके पास कुछ भी नहीं है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम में से हर एक के पास थोड़ा बहुत है। वी ऑल हैव समथिंग विद अस, वी जस्ट हैव टू एक्टिवेट इट, है ना। वो समथिंग को जो थोड़ा बहुत है ना, उसको हमें कार्य में लाना है ताकि परमेश्वर उसको बहुगुणित कर सके। एडिंग नहीं परंतु मल्टीप्लिकेशन कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ गॉड कॉल्स मी, और अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको उसकी सेवकाई के लिए तैयार किया है, तो शैतान और अधलोक की कोई भी ताकत उस कार्य को जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है उसे करने से कोई भी अंधकार की ताकत मुझे और आपको नहीं रोक सकती है। आमीन। क्योंकि जब हम अपने अपने उपस्थिति को परमेश्वर को देते हैं, जब हम अपनी तैयारी को प्रभु को दिखाते हैं कि हाँ प्रभु मेरे पास थोड़ा है, बट मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू इसको मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसे तूने 5 रोटी और 2 मछली को मल्टीप्लाई किया था। हालेलुया। प्रियो, हमेशा सकारात्मक रहे, हमेशा ये सोचे कि मेरे पास जो है वो बहुत है, और उसके लिए प्रभु को लगातार धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। प्रियो, शैतान आपकी मिनिस्ट्री को नहीं चुरा सकता है, शैतान आपकी सेवकाई को नहीं छीन सकता है, लेकिन जो थोड़ा परमेश्वर ने आपके पास रखा है, जब आप इसका तिरस्कार करने लगते हैं, इससे घृणा करने लगते हैं, इसकी और अनदेखा करने लगते हैं, इसको इग्नोर करने लगते हैं, तब आप शैतान के लिए मार्ग खोल देते हैं। और शैतान यहाँ पर ये आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतना सा ये मेरे कोई काम का नहीं है, मैं तो शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं तो बलहीन हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं लाचार हूँ, और पता नहीं आप खुद ही अपने बारे में क्या क्या बोलने लग जाते हैं। आमीन। बट हम सब जानते हैं कि जब हमने इस स्त्री के इस अध्ययन को अंत में पढ़ा तो वचन कहता है, जब वो वापस भविष्यवक्ता एलिशा के पास गई तो एलिशा ने उसे कहा, जा तू इस तेल को बेचकर अपना कर्जा चुका देना, और जो कुछ भी बचा है तू उससे अपने बेटों समेत अपने आगे के जीवन को जी लेना, या उस पर उदर निर्वाह कर लेना, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आमीन। सिर्फ वो चाहता है जो कुछ भी आपके पास थोड़ा बहुत है उसमें आप प्रभु को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि आपका धन्यवाद उस थोड़े को बहुगुणित में बदल देता है। हालेलुया। प्रियो, सी व्हेन यू फील पुअर देन यू डोंट पोर। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। जब आप ये समझने लगते हैं ना, मैं कमज़ोर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं लाचार हूँ, तो आप उंडेलना बंद कर देते हैं। हालेलुया। व्हेन यू फील दैट यू आर पुअर देन यू डोंट पोर। हालेलुया। तब आप उंडेलने को बंद कर देते हैं। जब आप ये समझने लगते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास क्या है, मेरे इतने से मेरे पास के बांटने से क्या होगा, ये इतना सा तो मेरे पास बचा है, भाई मैं खाऊं कि दूसरों को बांटूं। जब आपके अंदर शैतान इन विचारों को डालना शुरू कर देता है, तब आप उंडेलना अपने आप बंद कर देते हैं। हालेलुया। जो हमारे जीवन के लिए खतरे की घंटी है। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिए। शैतान आपको मजबूर कर देते, तू गरीब है, तेरे पास इतना सा है, तू नहीं देगा तो क्या होगा, बाकी लोग तो दे रहे हैं ना, तू इसको इग्नोर कर, तू इसको इग्नोर मार, तू दूसरी बातों की तरफ ध्यान दे। व्हेन यू स्टार्टेड थिंकिंग दैट यू आर पुअर देन यू स्टॉप पोरिंग ऑल्सो। हालेलुया। तब आप बांटना या उंडेलना बंद कर देते हैं। हालेलुया। एम आई मेकिंग एनी सेंस टू यू? मेरा विश्वास है जो मैं आपसे कह रहा हूँ आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। आमीन। और जितना आपके पास है उतने को रख कर, उसको साइड में रखकर, उसको इग्नोर करके आप रुक जाते हैं, क्योंकि आप अपने मन में इस बात को फिक्स कर लेते हैं प्रियो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। हालेलुया। और ये अंतिम दिनों में धर्मियों के लिए बहुत 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 नुकसानदायक बात है। आमीन। इसलिए आपको सचेत रहना है और जागते रहना है। बट वी नीड टू चेंज आवर माइंड सेटअप, सेम एज दैट विडो वुमेन डिड। हालेलुया।
हमको अपनी मानसिकता को, अपने माइंडसेट को, अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है। जैसे उस थोड़े से एक हांडी तेल की परिस्थिति में उस विधवा स्त्री ने अपने मन को बदला और परमेश्वर के भविष्यवक्ता के कहे अनुसार उसके आज्ञा का पालन किया, और उसका अंत हम जानते हैं कि वो बहुगुणित होता चला गया। हालेलुया। अगर आज आप आपके जीवन में इस बात को करना शुरू करें तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू एनकरेज ईच वन ऑफ यू, वॉट एवर समथिंग यू हैव, when you will start pouring it out, God will multiply it, and in the days to come you will be a channel of blessings to many souls in this world. Hallelujah. जब आपके पास जो थोड़ा है उसे जब उंडेलना शुरू कर देंगे तो मैं प्रभु की उपस्थिति में आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आने वाले दिनों में आप बहुत सारे लोगों के लिए संसार में आशीष का कारण बनने पाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट योर मिरेकल इज हिडन in what you have been overlooking, and reason for that, it is because it seems so small to you because you are insecure about what you don't have. Hallelujah. मुझे पता नहीं हिंदी में जितने लोग अध्ययन कर रहे हैं उनको मैंने जो बोला वो समझा या नहीं समझा, पर जो अंग्रेजी में अध्ययन कर रहे हैं और गंभीरता से अंग्रेजी में जो नोट्स लिखते हैं वो इस बात को फिर एक बार लिख ले। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, आप इसे लिख लीजिए। योर मिरेकल इज हिडन इन वॉट यू हैव बीन ओवरलुकिंग। हालेलुया। एंड reason for that overlooking, it is because it seems so small to you because you are insecure about what you are not. Hallelujah. हिंदी में अगर मैं इस बात को आपको समझाने की कोशिश करूं तो आपका जो चमत्कार है वो उसी बात में छुपा हुआ है जिसको आप ओवरलुक कर रहे हैं, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। वो एक छोटी सी हांडी में जो तेल था ना, उस बात को आपका चमत्कार, क्योंकि देखिए उस विधवा स्त्री के जीवन का चमत्कार किस बात में छुपा हुआ था, वो एक हांडी तेल में छुपा हुआ था। एक हांडी भर तेल को छोड़कर मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका चमत्कार उस हांडी भर तेल में ही छुपा हुआ है। आमीन। आज आपका भी चमत्कार ऐसे ही किसी छोटी सी बात में छुपा हुआ है जिसको आप ओवरलुक कर रहे हैं, जिसको शायद आप ध्यान नहीं दे रहे, जिसको शायद आप सोच रहे नहीं नहीं ये इतना सा मेरे कोई काम का नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपका चमत्कार उसी थोड़े में छुपा कर रखा है प्रियो। क्योंकि आप उसको इसीलिए ओवरलुक करते हैं क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये इतना थोड़ा है, इसकी मात्रा इतनी कम है, मुझे 25 लाख का कर्जा चुकाना है, मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपये है, इसको मैं देकर लोगों को क्या करूं और मेरा प्रॉब्लम समस्या बढ़ जाएगी। आप इस छोटी सी आशीष को जो समथिंग विच गॉड हैज़ गिवन यू, यू ओवरलुक इट, यू इग्नोर इट, बट मेक श्योर, बट आप ध्यान में रखिए ये जो थोड़ा सा परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, आपके जीवन का बड़ा चमत्कार इस थोड़े से हांडी के तेल में ही छिपा हुआ है। हालेलुया। प्रियो, stop overlooking and start thanking the Lord for what you have. Hallelujah. Always remember this. ओवरलुक करना छोड़ दीजिए। जो आपके पास थोड़ा है ना, इसको इग्नोर करना, इसका तिरस्कार, इसका घृणा करना छोड़ दीजिए। हालेलुया। मैं परसों किसी बहन ने मुझे बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मुझे बच्चा हो जाए। मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, तो मुझे शायद ऐसा लगा कि इनको अभी तक बच्चा ही नहीं हुआ। तो मैंने उनको पूछा कि सिस्टर आप बाबा चाहते हैं या बेबी? तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर मुझे पहले ही 2 बेटियां हैं, परंतु मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले चाहते हैं कि मुझे एक बेटा और हो। हालेलुया। मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ ये सुन के। तो मैंने उनसे फिर भी जब उनके लिए प्रार्थना की तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सिस्टर, आपके घर वाले और आपके परिवार वाले क्या चाहते हैं वो सेकेंडरी है, आप परमेश्वर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा मैं भी चाहती हूँ कि मुझे एक बेटा हो, और बड़े विश्वास के साथ धर्मियों की मंडली ने उनके लिए प्रार्थना की, और मैंने उनको प्रभु की उपस्थिति में इस बात की गारंटी दी कि अगले साल इसी दिन वो अपने पेट में एक बेबी बॉय को कंसीव करेगी। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर का वचन अटल है। उसका वचन कहता है ना तो इज़राइल में किसी स्त्री का गर्भ गिरेगा, ना तो इज़राइल की कोई स्त्री बांझ होने पाएगी। हालेलुया। प्रियो, इस बहन को 2 बेटियां थी, पर उसकी चाहत है कि उसे एक बेटा हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो थोड़ा है
उसके लिए पहले आप धन्यवाद देना सीखिए। हालेलुया। उसको ओवरलुक मत कीजिए जो प्रभु ने आपको दिया है। आमीन। आपको प्रभु बहुगुणित ज़रूर करेगा, पर जो है उसके ऊपर विश्वास करें और धन्यवाद देना शुरू करें। आमीन। स्टॉप ओवरलुकिंग एंड स्टार्ट थैंकिंग द लॉर्ड फॉर व्हाट यू हैव। हालेलुया। जो आपके पास है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसका तिरस्कार या उसको ओवरलुक मत कीजिए कि प्रभु नहीं नहीं इतना है तो ठीक है, आपसे ज़्यादा मेरे पास शायद ना हो, पर जो कुछ भी प्रभु ने मुझे दिया है उसमें मैं प्रभु में आनंद को मनाता हूँ। हालेलुया। आमीन। और इसीलिए इस अध्ययन में भविष्यवक्ता एलीशा जो था, जो परमेश्वर का सेवक था, ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है। आप उस अध्ययन को ध्यान से पढ़ना। तू क्या चाहते कि इस समय तेरे घर में क्या होना चाहिए मेरी बहन, बता तो। तेरा पति मर गया है, सब मुझे खबर है। तू क्या चाहती है मैं तेरे लिए करूं? या तू क्या चाहती है कि इस समय तेरे घर में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिससे तू इन लोगों का कर्जा फेर सके? नहीं नहीं, परमेश्वर का सेवक ये नहीं पूछ रहा है। बहुत ध्यान से वचन को सुनना। सी द प्रॉफिट इज नॉट आस्किंग what do you wish you had in your house, but he is asking what do you have left in your house. हालेलुया। इस बात को समझिए। परमेश्वर का सेवक उससे ये नहीं पूछ रहा है तू क्या एक्सपेक्ट कर रही है बहन कि इस समय तेरे घर में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिससे तू कर्जा फेर सकती है। नहीं, परमेश्वर का सेवक कहता है तेरे घर में इस समय क्या बचा हुआ है वो बता। हालेलुया। प्रियो, इस भेद की बात को समझने का प्रयत्न करें। परमेश्वर भेद की बातों को और कठिन कठिन बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमको इतना क्यों नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें ये क्यों नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें वो क्यों नहीं दिया। लेकिन इस सोच में शैतान हमें इतना भरमा देता है कि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। हालेलुया। आज हमारे पास क्या है उसकी मात्रा मायने नहीं रखती, लेकिन जो है वो बात मायने रखती है। आमीन। चाहे वो बहुत अधिक हो, चाहे वो कम हो, चाहे वो बहुत ही कम हो, पर वचन कहता है ऐसा कोई भी धर्मी नहीं है जिसके पास ये शब्द हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप एटलीस्ट आई बिलीव strongly that we have something with us. Don't overlook it. हालेलुया। इसका तिरस्कार मत कीजिए जो आपके पास है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान दे, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे, तब प्रभु इसको बहुगुणित करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रियो, ऐसा इसने मैं जब इस पर मनन कर रहा था, या बोलिए मैं अध्ययन जब कर रहा था, इस पर चिंतन कर रहा था, तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, एलीशा ने ऐसा क्यों पूछा कि तेरे घर में क्या बचा हो वो बता। एलीशा को तो कुछ इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि एलीशा कोई भूखा पैसा तो था नहीं, वो तेरा सेवक था और तू उससे सीधे बात करता था। तो भविष्यवक्ता ने ये क्यों पूछा होगा कि व्हाट डू यू हैव लेफ्ट इन योर हाउस, तेरे घर में अभी क्या बचा हुआ है। जब मैं प्रार्थना करने लगा, जब मैं आराधना करने लगा, प्रभु की वाणी ने मुझे बताया, अमित, मैं परमेश्वर के सेवक ने या मेरे सेवक ने, भविष्यवक्ता एलीशा ने उस स्त्री को ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि मैं बचे हुओं पर आशीष देने वाला भी परमेश्वर हूँ। हालेलुया। प्रियो, जो इस पृथ्वी पर आया है वो माता के गर्भ से कोई भी धनी बनकर नहीं आया है, माता के गर्भ से कोई भी सामर्थ और बल और बुद्धि और ज्ञान को लेकर नहीं आया है, लेकिन इतना सा बच्चा जो माता के गर्भ से निकलता है, उतने से परमेश्वर अपने आशीष को रखता है। हालेलुया। और फिर वो फूलता और फलता चला जाता है और एक दिन बड़ा हो जाता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि अमित, मैं हमेशा बची हुई बातों पर बहुतायत से आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। गॉड इज ऑलवेज गोइंग टू ब्लेस व्हाट यू हैव लेफ्ट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिक्स इट इन योर माइंड। अपने मन में इस बात को फिक्स कर ले, इसको जोड़ कर रख ले, हमेशा के लिए अंदर डाल दे, दैट whatever is left with you, God will bless that also. हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास आज बचा हुआ है, परमेश्वर उसी में आपको बहुगुणित करने के लिए आया हुआ है। हालेलुया। और आज इन वचनों के द्वारा वो हमें इस बात की प्रतीति कर रहा है। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर यू आर हिज चोजन वेसल। हालेलुया। इस बात को कभी भी नहीं भूलना कि आप उसके एक चुने हुए पात्र या बर्तन हैं। इसीलिए तो आप बुलाए हुओं में से
चुने हुए में आए हैं। आमेन। सो यू आर चोजन वेसल ऑफ द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। आमेन। आप परमेश्वर के राज्य के, स्वर्ग के राज्य के एक चुने हुए, साफ किए हुए, शुद्ध किए हुए बर्तन हो। और परमेश्वर कहता है कि मैं इस बर्तन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, मैं उसको बहुत ऐसे आशीष देने आया हूँ। हालेलुया। प्रियो, जो रिसीव कर सकते हैं वो इस भविष्यवाणी की बात को यीशु नासरी के नाम से इसी समय रिसीव करे। आमीन। हालेलुया। जैसे उस परिवार में, उस स्त्री के घर में केवल एक हांडी तेल बचा था और परमेश्वर ने उसे बहुतायत में बदल दिया, वैसे ही आज इस बर्तन में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ होगा, चाहे वो आपकी थोड़ी सी आराधना करने का तरीका, थोड़ी सी प्रभु को धन्यवाद देने का तरीका, थोड़ा सा समय प्रार्थना करने का तरीका, थोड़ी सी छोटी सी भेंट प्रभु को देने का तरीका, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर उसे बहुगुणित करने आया है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, हमेशा याद रखें, आज आपके हांडी में जितना भी तेल है उतना परमेश्वर के लिए पर्याप्त है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। इसको भूलना नहीं। जितना भी है, इतना है, इतना है, इतना है। एक हांडी भर है, एक बड़ा हांडा भर कर है, एक बड़ा बर्तन भर कर है, एक डब्बा भर कर है, जितना भी है परमेश्वर के लिए वो पर्याप्त है। आज आपके पास जितनी भी सामर्थ है वो बहुगुणित करने के लिए परमेश्वर पर्याप्त है। आमीन। आज आपके पास जो भी थोड़ा बहुत सेवकाई का एक्सपीरियंस होगा, प्रार्थना करने का एक्सपीरियंस होगा, 2 गीत गाने का अनुभव होगा, थोड़ा सा वाद्य बजाने का अनुभव होगा, ये परमेश्वर के लिए पर्याप्त है, बहुत अधिक है। हालेलुया। इस बात को भूलना नहीं। आप ये नहीं सोचना परमेश्वर इतने से क्या करेगा, परमेश्वर इतने से ही शुरुआत करता है। आमीन। प्रियो, 12 चेले पहले, 70 चेले बाद में बने। आमीन। पहले ही दिन अगर प्रभु चाहता तो 5,000 10,000 को अपॉइंट कर लेता, नियुक्त कर लेता, लेकिन थोड़ा था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे बहुगुणित किया। आमीन। प्रियो, you need to notice this, that the oil only flows when it is poured. Amen. इस बात को आप ध्यान में रखिए, तेल तभी बहता रहेगा जब वो उंडेलता चला जाएगा। हालेलुया। इस बात को स्मरण रखना। तेल कुप्पी में था तब तक वो यूजलेस था, वो किसी काम का नहीं था। आमीन। मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ भी नहीं है। वो तेल जब तक उस हांडी में था वो किसी भी कार्य का नहीं था। पर वचन कहता है कि जब वो स्त्री उस तेल को बर्तनों में उंडेलती चली गई, वो तेल बहता चला गया, बहता चला गया, बहता चला गया, रुका नहीं जब तक बर्तन समाप्त नहीं हुए। हालेलुया। दिस इज द वे द किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स फॉर बिलीवर। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर का राज्य मेरे जैसे और आपके जैसे धर्मी के लिए कार्य करता है। प्रियो, हालेलुया। प्रियो, हो सकता है आपके पास आज एक हांडी तेल है, आप उस पर प्रार्थना करें। हो सकता है आप उसके लिए रो रो कर आंसू बहाए, प्रभु इस तेल को बढ़ा, प्रभु इस तेल को बढ़ा, प्रभु मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है प्रभु। हो सकता है आप उस तेल को पाने की इच्छा रखे कि इससे कुछ अद्भुत हो जाए और मैं इसे प्राप्त कर लूँ, बट अनलेस यू वोंट पोर इट, इट इज ऑफ no use. That means it is completely useless. Hallelujah. आप प्रार्थना कर सकते हैं उस तेल के लिए, रो सकते हैं, गिड़गिड़ा सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, लेकिन जब तक वो तेल उस स्त्री ने उंडेला नहीं तब तक उसका बहना शुरू नहीं हुआ। हालेलुया। अगर आप उंडेलेंगे नहीं तो आपके लिए वो हांडी भर का तेल किसी भी काम का आपके जीवन में नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर एक बार इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, फिर एक बार आज तूने हमसे बातचीत की राजा। मेरा विश्वास है प्रभु, जितने लोगों ने आज इस वचन को सुना है राजा, उनके जीवन में सटीक तरीके से तूने प्रभु वचन के द्वारा बात की है। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, होने दे जो भेद की बातें तूने आज हम पर प्रकट की है, ये हमारे मन में हमेशा के लिए होने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि जब कभी भी प्रभु हम अपने हांडी के तेल को देखें तो हम आनंद मनाने वाले हो सके राजा, कि तूने हमें यहाँ तेल दिया है ताकि तू इसे बहुगुणित कर सके राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, अब तक बना रहा, आगे भी बना रहेगा, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे प्रियो, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और खासकर अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करना ना भूले। आमीन। अफगानिस्तान के लिए आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग गंभीरता से प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ के हालात अभी सही होते चले जा रहे हैं। आमीन। सो हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक प्रार्थना में लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।